49। कुंती का मन रोने रोने को हो रहा था। कैसे पुरुष को पति के रूप में वरा उसने, जो रुष्ट भी होता है तो बताता नहीं कि उसके रोष का कारण क्या है। क्या सचमुच किसी ने उसे कुंती के अतीत के विषय में बता दिया है? पर कब? जब वो पहली रात कुंती के पास आया था तो कैसा मुग्ध था वो उस पर। तब तक उसके मन में कुंती का विरोध नहीं था। तो शयन कक्ष में एक दूसरे के सानिध्य में बैठकर एक दूसरे पर आसक्त और मुग्ध होते हुए कैसे उसके मन में कुंती का अतीत उद्घाटित हो उठा? या वो पहले से जानता था और केवल उसकी परीक्षा ले रहा था? नहीं, यह संभव नहीं है। यदि उसके मन में पहले से ही यह बात होती तो वो मुग्ध होने का अभिनय भी नहीं कर सकता था। ओह पिता, क्यों तुमने ये स्वयंवर रचाया? अब किससे कहे कुंती कि उसका पति उस पर लुब्ध नहीं, उससे रुष्ट है। कुंती नहीं तो वरा था उसे। ये उसका अपना निर्णय था। उसका दायित्व किसी और पर डालकर वो अपना भाग्य मान धैर्य भी तो धारण नहीं कर सकती थी। उसी ने तो बिना सोचे विचारे अपने अतीत से संचालित हो पांडु के कंठ में वरमाला डाल दी थी। तो क्या अब कुंती के लिए कोई आशा नहीं? पांडु उसके पास अब कभी नहीं लौटेगा। वो उस नवनिर्मित प्रासाद के सामने खड़ी खड़ी खंडहर हो जाएगी जिसमें कभी किसी का आवास नहीं रहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद समय का अंतराल पांडु के रोष की उग्रता को कम कर दे। वे एक दूसरे के निकट आएं, विचार विनिमय करें, किसी एक संधि पर पहुंचे। तब वो पांडु को समझाएगी कि वो जैसी भी है उसकी पत्नी है। वो उससे प्रसन्न रहे या अप्रसन्न, किंतु पत्नी को त्यागने का कोई सामाजिक विधान नहीं है। गौतक ने अहिल्या को त्यागा था तो राम और विश्वामित्र के कहने पर पुनः उसे स्वीकार भी किया था। पति पत्नी को त्याग दे तो पत्नी स्वयं को अपमानित तिरस्कृत अनुभव करती है। समाज भी उसे आदर की दृष्टि से नहीं देखता। किंतु पति को यह भूलना नहीं चाहिए कि उसकी मर्यादा और गौरव उस समय उसी परित्यागता पत्नी के हाथ में होता है। वो अपने पति की मर्यादा और लाज को ढोती रहे, अपनी उपेक्षा और अवमानना को चुपचाप सहती रहे, तो पति की मर्यादा सुरक्षित रहती है। कहीं परित्यागता पत्नी ही उच्छृंखलता पर उतर आए तो पति की मर्यादा की रक्षा कौन करेगा? पर इन सब बातों का अवकाश कहां है कुंती के पास। पांडु ने उसे त्यागा ही होता, दोनों पृथक हो गए होते, तो कदाचित यही माना जाता कि उनमें परस्पर मतभेद है। जाने दोषी कौन है, पर दूषित तो कोई नहीं होता। पांडु के लिए दूसरी पत्नी आ गई, माद्री। कहते हैं अत्यंत सुंदर है। पांडु उसके साथ रहेगा, दोनों जीवन में सुखों का भोग करेंगे। तब अनकहे ही कुंती दोषी ही नहीं, दूषित भी मान ली जाएगी। कुंती को लगा वो पांडु का मुंह नोच लेना चाहती है। पापी, त्यागना ही था तो त्याग देता। इस प्रकार कलंकित करने का क्या अर्थ? सहसा उसका आक्रोश अनजाने ही दूसरी दिशा में मुड़ गया। और एक ये खलनायक है भीष्म, निष्प्रह त्यागी महात्मा भीष्म, जो पति पत्नी को किसी संधि तक पहुंचने का अवसर ही नहीं देना चाहता। धर्मनिष्ठ पितृव्य भीष्म। लोग उसका नाम बहुत आदर और सम्मान के साथ लेते हैं। स्वयं तो विवाह नहीं किया, किंतु दूसरों के लिए पत्नियां खूब जुटाई। जाने क्या संतोष मिलता है उनको। कहीं अपनी क्षतिपूर्ति ही तो नहीं करते। अपनी पत्नी का अभाव जब खलता होगा तो अन्य किसी के लिए एक पत्नी का प्रबंध कर देते हैं। पर कभी उन्होंने स्त्री की ओर से भी सोचा है? कभी तो सोचा होता। सत्यवती, अंबिका, अंबालिका और माद्री क्या सोचती हैं? उन सबके मन में शुभकामनाएं हैं भीष्म के लिए, अथवा वे सब शापित करती हैं उनको। कौन आई है इनमें से अपनी इच्छा से? कहते हैं कि वो धर्मात्मा है, पर कैसे धर्मात्मा है भीष्म? केवल अपनी टेक पर अड़े रहना ही तो धर्म नहीं हो सकता। सृष्टि में इतने जीव हैं, सबको यहीं रहना है। उन सबकी सुविधाओं के बीच सामंजस्य खोजना ही तो धर्म है, न्याय है, नीति है। पर भीष्म तो दूसरे पक्ष की सुनते ही नहीं। कैसे धर्मात्मा है वो? एक बार भी कुंती से नहीं पूछा, पुत्री, कल पांडु तुम्हें ब्याह कर लाया है और आज दिग्विजय के लिए जा रहा है। क्यों? क्या तुम दोनों में कोई कहासुनी हुई, कोई मतभेद? क्या तुम पांडु को नहीं भाई, या पांडु तुम्हें प्रिय नहीं लगा? कुछ नहीं पूछा भीष्म ने और उठकर चल दिए माद्री को लाने। क्या उन्होंने मान लिया
कि पांडु को कुंती प्रिय नहीं लगी? और यदि ऐसा हुआ तो उसमें कुंती का ही दोष क्यों है? पांडु को तत्काल दूसरी पत्नी क्यों चाहिए? उन्होंने उनके दांपत्य जीवन में स्थिरता लाने के लिए उन्हें समझना क्यों आवश्यक नहीं समझा? यदि आज कुंती कहे कि उसे पांडु प्रिय नहीं, तो क्या भीष्म उसके लिए पति का प्रबंध करने चल देंगे? सहसा कुंती को लगा उसका यह दर्प कदाचित उसकी कोई सहायता नहीं करेगा। यह समाज मात्र पुरुषों का है, यहां पुरुष का ही आधिपत्य है, उसके ही अहंकार की रक्षा होगी, उसकी सुविधाओं के लिए विकल्प जुटाए जाएंगे। वो चाहेगा तो निर्जीव पदार्थ के समान स्त्री को उठाकर कंठ से लगा लेगा और चाहेगा तो उसे झटक कर दूर फेंक देगा तथा एक नए खिलौने के समान दूसरी स्त्री को चुन लेगा। कितनी असहाय है कुंती! वो दुर्वासा के सम्मुख असहाय सिद्ध हुई, जनक शूरसेन और पिता कुंती भोज के सम्मुख भी, और अब पांडु के सम्मुख भी अपदार्थ सिद्ध हो रही है। किंतु पितामही, राजमाता सत्यवती कैसे इतनी समर्थ हो गई हैं? क्या वे भी पुत्री और पत्नी के रूप में कुंती के ही समान असमर्थ रही हैं? और आज समर्थ है क्योंकि वो माता है, पितामही है। कदाचित स्त्री जननी बनकर ही पुरुष पर, समर्थ पुरुष पर अपना पूर्ण अधिकार स्थापित कर सकती है, पर कुंती ने जिसे जन्म दिया है उसे वो बहुत पीछे छोड़ आई है। वो अनाकांक्षित ही उसकी गोद में आया था, कैसा हृष्ट पुष्ट, कैसा स्वस्थ और तेजस्वी, पर कुंती ने उसे त्याग दिया, जननी का अधिकार जाल समेट लिया। अब वो समर्थ हो भी जाए तो क्या, उसके सामर्थ्य का क्या लाभ होगा कुंती को? और पांडु यदि उससे इसी प्रकार दूर भागता रहा तो वो फिर कभी जननी बन भी पाएगी क्या? सामर्थ्यवान पुरुष की जननी? भाग्य ने उसके लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। उसे पांडु के दर्प, अहंकार और उपेक्षा को ही नहीं, उसकी प्रताड़ना को भी मौन मूक सहना होगा। यदि माद्र ही पांडु की प्रिया हो गई तो उसके इस अधिकार को भी मान्यता देनी होगी। उसे अपनी शक्ति को किसी प्रकार बनाए रखना है, उसे समर्थ बनाना होगा। जननी, वो पांडु को त्याग नहीं सकती, उसकी उपेक्षा नहीं कर सकती, उसके विरुद्ध नहीं जा सकती। उसको पुत्र पांडु से ही प्राप्त होंगे, अतः उसे अधिकार भी पांडु से ही मिलेंगे।